मैं वैभव शर्मा पी वाले में आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ क्यों होती है, किस हार्मोन की कमी कारण होती है, क्या है वो हार्मोन, क्या काम करता है, कहां से रिलीज़ होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज़ बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो डाइजेशन के बाद उसमें से ज़रूरी तत्व मीन्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जब निकलते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारी बॉडी पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है और या तो उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। अब डायबिटीज़ क्या है, कितने प्रकार की है? डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है इसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। शॉर्ट में इसको मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेहद खतरनाक टाइप की डायबिटीज़ होती है क्योंकि इसमें हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। डायबिटीज़ हमारी पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक ग्लैंड से बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन, उसकी कमी कारण होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़, इसको बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। टाइप 2 खतरनाक नहीं होती लेकिन आगे चलकर यही टाइप 1 में कन्वर्ट होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा इंसुलिन बॉडी में से या तो कम प्रोडक्शन होता है या फिर बॉडी उसको पूर्ण रूप से यूज़ नहीं कर पाती है। इसमें पिल्स और टैबलेट से काम चल जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन हम इनटेक करते हैं वो हमारे नेचुरल इंसुलिन से थोड़ा अलग होता है। अब इंसुलिन का काम केवल बॉडी में ग्लूकोज लेवल को ही कम करना नहीं होता, इसके अन्य भी कई कार्य होते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करता है। कई सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स इंसुलिन का इनटेक करते हैं। इंसुलिन क्यों इनटेक की जा रही है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइडर का काम भी करती है, जिसके कारण एक एथलीट की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब इसके नुकसान क्या हैं? सिंथेटिकली जो एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स गलत मार्गदर्शन कारण इंसुलिन इनटेक करते हैं या बिना मार्गदर्शन कारण इंसुलिन इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी एक ऑटो मोड पे चलती है। जब आप एक्सटर्नली कोई भी हार्मोन या स्टेरॉइड इनटेक करेंगे तो बॉडी को मैसेज जाता है कि अभी हमारी बॉडी में उस हार्मोन की कोई कमी नहीं है, जिसके कारण आपकी बॉडी इंटरनली उस हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देगी और धीरे धीरे वो उसको पूर्ण रूप से बंद कर देती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे चल के एथलीट्स को देखने के लिए मिलते हैं। आपने कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा, कुछ कार्डियक अरेस्ट, कुछ हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज के कारण हमारे एथलीट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब वापस आते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ से बचने के लिए या इसको कंट्रोल में रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको अपने कार्ब इनटेक पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी का काम करता है। अब इसको कंट्रोल में रखने का काम इंसुलिन करता है। जब आप कोई फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाने के बाद शुगर और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और ऑटोमेटिक हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड हमारे इंसुलिन को रिलीज़ करने के बाद इसको कंट्रोल में रखने का काम करता है। जब यह प्रोसेस धीरे धीरे स्लो या पूर्ण रूप से ख़त्म होने लगती है तब हमको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट का इनटेक कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना या एक्सरसाइज करें, जिसके कारण आपकी डायबिटीज़, जिसको आप आम रूप से मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, वो कंट्रोल में रहेगी। धन्यवाद।